आध्यात्मिक प्रगति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति पे आपकी मानसिक प्रगति निर्भर करती है, मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। आपके शरीर को कहीं पे भी पीन चुभ जाए, आपके मस्तिष्क को पता चलता है कि पैर में कांटा लगा है, हाथ में पीन चुभ गई है, कमर में पीन चुभ गई है, बराबर पता लगता है। तो अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। उसको अलग से प्रयत्न करने की, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि शरीर की सारी समस्याएं, शरीर के सारे प्रॉब्लम आपके ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन रिलैक्स है, पूरी बॉडी रिलैक्स है। तो मेडिटेशन से आपके शरीर के सब प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं, सब। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है, सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। जो हमारे भीतर है ना, जो हमारे अंदर है ना, उसी की प्रतिकृति बाहर नजर आती है, बाहर दिखती है। जैसे एक मोटा आदमी है, वो सड़क पे से जाएगा तो उसकी छाया दिखेगी तो मोटी दिखेगी। एक पतला आदमी है, वो सड़क पे से जाएगा, उसकी छाया पतली दिखेगी। एक ठीना आदमी है, वो जाएगा, उसकी छाया ठीने दिखेगी। एक ऊंचा आदमी है, उसकी छाया ऊंची दिखेगी। छाया उस व्यक्ति की प्रतिकृति है। जैसा आदमी है वैसी छाया है। इस प्रकार से आदमी के शरीर के अनुसार उसकी छाया निर्मित होती है, छोटी, बड़ी, मोटी, दुबली। ठीक इसी प्रकार से आपके आत्मा की स्थिति के अनुसार आपके आसपास परिस्थितियां निर्मित होती है। लेकिन अगर ये बाहर की समस्या से झगड़ना, लड़ना अगर आप छोड़ दो, भीतर से आप आपके चित्त की स्थिति शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, निर्मल कर लो, गुरुमुखी कर लो, गुरुवत कर लो, तो गुरु के माध्यम से आप एक अच्छी चेतना के साथ जुड़ोगे, आप अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ोगे, आप अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ोगे। और जब आपके गुरु को कोई समस्या नहीं है, आपके सामूहिकता को कोई समस्या नहीं है, फिर आपको समस्या कैसे हो सकती है? कहीं भी कोई भी समस्या है, समझ लो कहीं ना कहीं हमारे में खोट है। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, सेंटर पे जाते हैं, ध्यान करते, सब कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। करना शरीर से होता है, होना आत्मा का भाव है। तो ऐसा अगर आप ध्यान के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, आप ध्यान के लिए प्रयत्न कर रहे हो, ध्यान के लिए प्रयास कर रहे हो, तो एक प्रकार से आप आपके शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। इसलिए एक आसान तरीका बता दूं,
प्रयोग करके देखो। जैसे अभी हाल ही में राजकोट का शिविर संपन्न हुआ। राजकोट के शिविर में 80,000 लोगों की सामूहिकता थी, कलेक्टिविटी थी। तो ऐसे सामूहिकता में अगर आप जाके बैठते हो, ऐसे सामूहिकता के साथ आप जाकर बैठते हो, ऐसी सामूहिकता आपके साथ बैठती है, तो उसके अंदर आपका अस्तित्व जल्दी मर्ज हो सकता है। तो प्रयोग करके देखो। रोज सवेरे नहा धोकर के, नहा धोकर के इसलिए क्योंकि नहाने धोने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, हमारी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। नहा धोकर के सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने एक दीपक जलाओ। तो दीपक जलाने के बाद में उस प्रवचन की कैसेट का एक पार्ट आधे घंटे का सुनो, और आधे घंटे के बाद आप आपके काम पे चले जाओ, आपके दैनिक जीवन में लग जाओ। क्या होता है, ध्यान जब हम करते हैं कभी लगता है कभी नहीं लगता है, यानी हमारे शरीर की स्थिति के अनुसार कभी घटता है कभी नहीं घटता है। लेकिन जब कैसेट सुनोगे तो स्वयं ही घटित हो जाएगा। अब सुन के देखो, एक दिन सुन के देखो, 2 दिन सुन के देखो, 3 दिन सुन के देखो, 4 दिन सुन के देखो, और 5वें दिन आपको अनुभव होगा कि कैसेट समाप्त हो गई है, कैसेट खत्म हो गई है, लेकिन आपकी पलक भी नहीं खुल रही है, आपकी आंख भी नहीं खुल रही। शरीर से तो उठना बाजी हटो, आंख भी नहीं खुल रही है। ऐसी स्थिति आपकी निर्माण हो गई। तो जब ऐसी स्थिति निर्माण हो गई तो समझ लो आपका शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया। सबसे पहले शरीर को ध्यान करने के योग्य करना पड़ता है। आप प्रयोग करके देखो, आपको भी अनुभव आएगा। क्योंकि उसके अंदर 80,000 लोगों की सामूहिकता है, 80,000 लोगों की कलेक्टिविटी है। तो आप आपकी समस्या लेके, आप आपके प्रॉब्लम लेके, आप आपके विचार लेके कितने दिन तक टिके रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो उन 80,000 लोगों में समाहित हो जाओगे। ये उन लोगों की सामूहिकता है ये उन लोगों की कलेक्टिविटी है जो विचार नहीं कर रहे हैं, जिनका चित्त विचारों पे नहीं है, समस्याओं के ऊपर नहीं है। इसीलिए आपका भी चित्त आपकी समस्याओं से हट जाएगा। और जैसे ही आपका चित्त आपकी समस्याओं से हटेगा, समस्या दूर हो जाएगी। समस्या में चित्त डाल करके हम चित्त को समस्याग्रस्त कर लेते हैं। तो कितना भी आपको बताऊं समस्या छोड़ो समस्या छोड़ो, आप नहीं छोड़ सकते, एकदम जकड़े हुए रहते हो उस समस्या के साथ। तो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, इतनी बड़ी सामूहिकता में चले जाओ, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में चले जाओ, क्योंकि उसमें जितनी बड़ी कलेक्टिविटी होगी अपने आप को उसमें समाहित करना आसान हो जाएगा। शक्तियां मेरे अंदर नहीं है, शक्तियां मेरे माध्यम से बहती है। जितने खींचोगे सक करोगे उतनी निकलेगी, खींचने वाले अधिक है अधिक निकलेगी। अब राजकोट शिविर में मैंने क्या बोला वो मेरे को आज तक नहीं मालूम है। मैंने कई बार उसको सुनने की कोशिश करता हूं, 10 मिनट बाद ध्यान में चला जाता हूं, क्या बोला मालूम नहीं। ये प्रयोग करके देखो। दूसरा, ये आपको सामूहिकता में मिला है, ये आपको कलेक्टिविटी में मिला है।
परमेश्वर की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति आपको सामूहिकता में मिली है, कलेक्टिविटी मिली है। जो चीज सामूहिकता में मिली हो, ये चीज कलेक्टिविटी मिली हो, वो उसी मार्ग से, उसी तरीके से वृद्धिगत हो सकती है। तो सामूहिकता में ही, कलेक्टिविटी में ही ये वृद्धिगत होगी, बढ़ेगी। दूसरा, उसको प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो। प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो, यानी उसमें कुछ चेंज, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश मत करो। बदलाव लाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग मत करो, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए आपको नहीं मिली है। तो बुद्धि का यहां कोई रोल ही नहीं है। दूसरा, ये आपको कोई फीस लेके नहीं मिली है, चंदा लेके नहीं मिली है, निःशुल्क मिली है। यानी पैसे की भी यहां कोई उपयोगिता नहीं है। और प्रयत्न से भी नहीं मिली, कोई प्रयास नहीं किया उसके लिए, कोई पहाड़ नहीं फोड़े। गुरु कृपा में मिली है, वो गुरु कृपा में वृद्धिगत होगी। तो गुरु कृपा में स्वाभाविक स्वरूप होना चाहिए, स्वाभाविक रूप होना चाहिए। तो ऐसे स्वाभाविक रूप में रहेगी, जितनी नैसर्गिक रहेगी, जितनी नेचुरल रहेगी, उतनी ही ग्रहण करने की हमारी क्षमता वृद्धिगत होगी। क्योंकि आप आपकी बुद्धि से कुछ अलग करके यहां देख सकते हो, प्रयोग करके देख सकते हो, लेकिन जहां आपने आपकी बुद्धि लड़ाई कि आप सामूहिकता से बाहर हो गए, कलेक्टिविटी से बाहर हो गए, क्योंकि ये सिर्फ तुम कर रहे हो ना, बाकी लोग तो नहीं कर रहे। तो बाकी लोग जैसा करते हैं वैसा ही आपको करने का है, उसमें कुछ अपना अकल लड़ाने का जरूरत नहीं। जैसा है उसको उसी स्वाभाविक रूप में ग्रहण करो। ऐसा अगर ग्रहण करते हो, ऐसा कर लेते हो, तो इस मार्ग में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, प्रगति हो सकती है। समर्पण ध्यान, यानी एक समर्पण और दूसरा ध्यान। ध्यान तो एकदम सरल है, ध्यान तो एकदम आसान है। आड़े टेढ़े हम हैं, हमको सरल होने की आवश्यकता है। जैसे हम सरल हो जाएंगे, ध्यान तो एकदम सरल ही है ही, क्योंकि ध्यान में कुछ भी तो करने का नहीं है, सब होता ही है। तो वहां तो सब हो रहा है और यहां सब करना है। करना क्या है? समर्पण करना है। समर्पण करने का है, ध्यान होने का है, ऑटोमेटिक ध्यान होता है। जैसे ही आप आपका मैं समर्पित करते हो, जैसे ही आप आपका अस्तित्व समर्पित करते हो, जैसे ही आप आपकी आइडेंटिटी समर्पित करते हो, वैसे ही आप विश्व चेतना के हिस्से हो जाते हो। आप विश्व चेतना हो जाते हो। विश्व चेतना आपके अंग प्रत्यंग से बहने लग जाती है। और जब विश्व चेतना आपके अंग प्रत्यंग से बहना शुरू हो जाए, जब आप विश्व चेतना के माध्यम बन जाओ, तो आपके भीतर से आनंद प्रकट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से गुलाब की खुशबू निकलना शुरू हो जाती। आपके अंदर से चंदन की खुशबू निकलना शुरू हो जाती।
ऐसी खुशबू जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। ऐसी खुशबू जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए एहसास हमारे जीवन में भी प्रथम बार होता है। ऐसी घटना प्रथम बार घटित होती है। ऐसा क्षण जीवन में आनंद भर देता है। ऐसे एक क्षण को भी जीवन में आप व्यतीत करो। ऐसा एक क्षण आपके जीवन में आए जिस क्षण के ऊपर आप एकाकार हो जाए। उस एक क्षण पे आप अस्तित्व विहीन हो जाए। वो एक क्षण आपको आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर देगा। वो एक क्षण जिसकी प्रतीक्षा में आपने जीवन व्यतीत किया है, वो एक क्षण जिसके लिए आत्मा प्रतीक्षारत थी, उस एक क्षण की अनुभूति गुरु साक्षात परब्रह्म सार्थकता सिद्ध कर देती। उस एक क्षण में आपको वो अनुभव होता है, वो अनुभूति होती है, वो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होने के बाद जीवन में प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहेगी। वो क्षण की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होने के बाद जीवन की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही। वो एक क्षण पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा कर देता है। ऐसा क्षण आपके जीवन में आए, उसके लिए गुरुमुखी होना पड़ेगा, गुरुरत होना पड़ेगा, गुरुमय होना पड़ेगा। उस एक क्षण को पाने के लिए मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगी। जितना आप झुकोगे, जितने आप गिड़गिड़ाओगे,
जितनी आप प्रार्थना करोगे गुरुदेव की करुणा उतनी ही अधिक बरसेगी। प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के आप आपकी झोली बड़ी कर रहे हो, झोली बुद्धिगत कर रहे हो, और जितनी बड़ी झोली करोगे प्रभु कृपा उतनी अधिक बरसेगी।